वो करते रहेंगे। मेरे मोबाइल में इतनी जगह नहीं है। अब मैं इस शख्सियत को दावत दे रहा हूँ। उर्दू दुनिया में अपनी अलग शनाख्त रखते हैं। इनकी शख्सियत की कई देते हैं, शायर हैं, नाकिद हैं, मुहक्किक हैं, मुतरज्जिम हैं, अदीब हैं, माहिर तारीफ हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं। पूरी कवर भी कर मेरी मुराद डॉक्टर साहब से है। हमेशा की तरह आज भी यहाँ आकर बेपनाह खुशी हुई कि आप लोग सिर्फ दिल खोल कर ही नहीं, मुंह खोल कर भी दाद वरना हमने इस्लामाबाद में ऐसे मुशायरे भी पढ़े हैं जहाँ बैठे हुए सामीन ने आंखें वाइब्रेशन पे लगाई होती और होंठ साइलेंट। तो ये नौजवानों का मुशायरा है, इसलिए सबसे पहले मैं एक पंजाबी का शेर पेश करूंगा। पंजाबी का एक शेर पेश करूंगा जो मैंने अपनी नौजवानी के ज़माने में लिखा था, जो मैंने अपनी नौजवानी के ज़माने में लिखा था। 2-3 महीने हो गए इस बार। कुछ नहीं ओदा गया, कुछ नहीं साडा रहा। उन्हें लेके आए बस मुंह गया कुछ नहीं ओदा गया कुछ नहीं साडा। जिथे वो खलो जाती है, जिथे वो खलो जाती है बहजा बहजा हो जाए। जिथे वो खलो जाती है बहजा बहजा हो जाती है। और आपसे मुखातिब हूं कि तुम ही नहीं जवान हुए अहदे जदीद में, तुम ही नहीं जवान हुए अहदे जदीद में। मैं भी जवान होता था माजी वही। मैं भी जवान होता था माजी वही में। तो अब माजी वही का एक कथा सुनाता हूँ जो मैंने उस उम्र लिखा था यूनिवर्सिटी में जिस उम्र की आप बस किया कि हिजर एसी नहीं है हीटर है। हिजर एसी नहीं है हीटर है, वसल कश्मीर का स्वीटर है। हिजर एसी नहीं है हीटर है, वसल कश्मीर का स्वीटर है। और हुस्न तेरा अगर है अनटच तो इश्क मेरा भी 0 मीटर। अब मैं अपने नौजवानी के जमाने के लिए आपकी हमरी के एक और कथा सुनाता हूँ। नजर से उसने मुझे, नजर से उसने मुझे जो करंट मारा, नजर से उसने मुझे जो करंट मारा है, बहुत बुलंद बहुत अंत मारा। समझिए ऐसे, समझिए ऐसे कि बस जैसे दिल के रक्षे को ट्रक ने पूरे का पूरा फ्रंट मारा। और ये कथा सुनाता हूँ। एक तस्वीर है, जिगर मुरादाबादी का शेर था, उसके एक मिसरे को लिया मैंने। उन्वान है इसका क्लास फेलो। क्लास फेलो
हमदर्द, मेरी हमदर्द, मेरी बात जरा गौर से सुन, मेरी हमदर्द, मेरी बात जरा गौर से सुन, कबल इसके कि तेरी माँ मेरी माँ तक पहुंचे। मेरी हमदर्द, मेरी बात जरा गौर से सुन, कबल इसके कि तेरी माँ मेरी माँ तक पहुंचे। मैं किसी तौर भी शादी का नहीं हूं कायल, मैं किसी तौर भी शादी का नहीं हूं कायल, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मोहब्बत का लफ्ज आ गया तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मोहब्बत क्या है तो आप सोच में पड़ जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, मोहब्बत एक ऑर्डिनरी मैन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। मोहब्बत में हमेशा आदमी गिरता है, he falls in love, आकड़खानी नहीं चलती, he falls in love। कभी आपने नहीं सुना होगा he raised in love। और love is blind, love is blind, but devil is not। आपके लिए नसीहत, love is blind, but never is not। और love is blind, but marriage is eye opener। तो चले अब आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं सबक भी देता जाता हूँ प्रोफेसर क्या करूँ। तो कल एक चांद सी लड़की थी, कल एक चांद सी लड़की देख के हो गया दिल बेकाबू। कल एक चांद सी लड़की देख के हो गया दिल बेकाबू, कह दिया मैंने सामने जाकर प्यार से उसको चंदा। कल एक चांद सी लड़की देख के हो गया दिल बेकाबू, कह दिया मैंने सामने जाकर प्यार से उसको चंदा। फौरन 10 का नोट थमाकर शोखी से वो बोली, ये बदलाव किस मस्जिद का मांग रहे हो चंदा। न्यू ईयर केक, मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर, मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर, ले गई गिफ्ट में आगे से वो परवीन के घर। और घूम कर ऐसे ही ये और भी 2-3 के घर आ गया, शाम तक फिर इसी मिस्कीन के घर। आपको इससे अंदाजा होगा कि लड़कियां जो है लड़कों के मुकाबले में ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस। अभी डॉक्टर ताहिर शहीद ने एक शेर सुनाया था पैरोडी का, अहमद फराज की मशहूर गजल है, सुना है बोले तो होंठों से फूल झड़ते। ये बात है तो चलो बात करते हैं। तो पहली दफा जब ये गजल उनकी सबसे ज्यादा मशहूर हुई और सबसे ज्यादा पैरोडीज लिखी गई, हर शायर ने तकरीबन लिखी, उसकी जमीन में भी शायरी की और पैरोडीज में लिखी। मेरा क्रेडिट ये है कि जब पहली दफा उन्होंने ये गजल पढ़ी, मेरिट में मुशायरा था, कौसर नियाज़ी साहब उसकी सदारत फरमा रहे थे। आप जानते हैं वो सेनेटर भी थे, मिनिस्टर भी रहे थे। आप ये भी जानते हैं कि फराज कभी भी कोई मौका कौसर नियाज़ी पर तानेबाजी का नहीं छोड़ते। तो वहां भी हुई, वहां उन्होंने ये गजल पढ़ी। उस वक्त मैं उस मुशायरे में नहीं था, बहुत बड़ा मुशायरा था, मैं सामने ही था। जैसे ही उन्होंने गजल पढ़ी वैसे ही उसी 5 मिनट में ये पैरोडी बन गई। सुना है उसमें शेर है, सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है रहीश। जब फराज ने पढ़ा वो है, सुना है उससे
शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, सो लोग इधर के भी जलवे उधर के देखते हैं। तो बाकायदा उन्होंने कौसर न्याजी की तरफ इशारा करके पढ़ा, सुना है ताकि वो क्योंकि तंज थी। तो कौसर न्याजी ने भी आखिर में एक फिक्रा कहा कि मैंने फराज देखे हैं, तो बहुत से फराज देखे हैं, पस्तियाँ नहीं देखी इस तरह की। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ, ये एक तारीफ थी, मैंने कहा बयान कर दूँ। तो अब पैरोडी है, जो पिंडी वाल हैं रास्ते में खाल के देखते, बैठे हुए ना पिंडी वाल, खड़े होकर बिल्कुल नहीं देखते, खाल के। जो पिंडी वाल है, और इसमें कौमी यकजहती भी है क्योंकि वो मुशायरा पूरे पाकिस्तान का। जो पिंडी वाल है रास्ते में खाल के देखते हैं, लाहौरियों का ना पूछो दबाल के देखते हैं। लाहौरियों का ना पूछो दबाल के देखते हैं, पिशावरी उसे देखें तो राल के देखते हैं। पिशावरी उसे देखते हैं तो राल के देखते हैं, कराची वाले कई फुट उछल के देखते हैं। कराची वाले कई फुट उछल के देखते हैं, और बुजुर्ग बात को देखें तो कोई बात नहीं, सितम तो ये है कि लौंडे भी कल के देखते हैं। और एक शेर अभी मैंने इसमें इजाफा किया आपके लिए, इधर से देखते हैं छुप के नस्त वाले, और इधर से देखते हैं छुप के नस्त वाले, और उधर से बरमला लड़के नमल के देखते हैं। अच्छा, आप जरा सा रंग भी बदलेंगे, एक पुराना कथा है लेकिन सूरत हाल भी पुरानी है, चुनाचे वो कथा आज भी मिला है। और वैसे भी कहा जाता है कि चावल और शराब जितने पुराने हैं ज्यादा कीमती है। इधर नाके पे नाका चल रहा है, इधर नाके पे नाका चल रहा है, इधर डाके पे डाका चल रहा है, इधर मंसूबा बंदी के हैं चर्चे, इधर काके पे काका चल रहा है। हर हुकूमत में हर चीज, इधर मंसूबा बंदी के हैं चर्चे, इधर काके पे काका चल। Here heaps of post after post, here heaps of post after post, there heaps of plunder after plunder. Here flames of family planning and their cries of Davis thunder. मैंने अंग्रेजी तर्जुमा पेश तो कर दिया, लेकिन हमारी अंग्रेजी तो ऐसे ही है जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा, ऐसे ही छोटा बच्चा था कि बेटे, जैसे सब भी पूछते हैं, सारे अंकल पूछते हैं कि बेटे किसी को कहना हो इधर आओ तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? उसने कहा मैं कहूँगा काम जा। मैंने कहा अगर कहना हो उधर जाओ तो क्या कहेंगे? कहने लगा मैं उधर से जाके कहूँगा। बच्चे हमारे शहर के चालाक हो गए। कुछ दिन पहले अभी मुझे बच्चा बता रहा था, वो 2nd डिवीजन से भी नीचे उसकी आई थी, छोटा बच्चा था। तो कहने लगा अंकल पहले मेरा ना काम करने को जी नहीं चाहता, फिर मैंने लाइव बच्चों में बैठना शुरू किया, अब उनका भी काम करने को। फैसलाबाद मेरा पैदाइशी शहर, इस्लामाबाद मेरा रिहायशी शहर। बहुत अर्सा कम जब सिर्फ पीटीवी ही होता था तो मैं पीटी बहुत प्रोग्राम करता था, अरबी प्रोग्राम भी, सुखमरान भी, मुशायरे। तो मैं फैसलाबाद अपने घर गया, गुजर रहा था गली में से, तो मैं 6-7 बच्चे खड़े थे, छोटे छोटे, 3-4, तीसरी चौथी दूसरी के, तो आपस में बातें कर रहे थे। जब मैं करीब पहुंचा तो उनमें से एक बच्चा मुझे कहता है अंकल आप टीवी पे आते हैं? मैंने कहा हाँ। तो दूसरे से कहता है यार बढ़िया था। उसने शर्त लगाई हुई थी
और मुझे 200 गज दूर से ही बेच दिए हुआ था। तो मुझे बड़ी हैरत थी, बच्चे बड़े ज़हीन हैं। तो मैंने उससे पूछा कि बेटे तुम कहाँ पैदा हुए? वो जो दूसरा था वो कहने लगा अंकल ये वहाँ पैदा हुए जहाँ सवाल ही पैदा हुए। मुशायरा आप लेट शुरू करें और टाइम हमारा कम है। मैं शरीफ आदमी जरूर हूँ, शरीफ आदमी से याद आया कि मैं आपको 3 शेर सुनाता हूँ। एक शरीफ आदमी का एतराफ उन्वान है, और शरीफ आदमी के बारे में मुश्ताक यूसुफी साहब लिख गए हैं कि शरीफ आदमी वो होता है जो औरतों की महफिल में निगाहें नीची रखे लेकिन नीयत बुरी है। आप कानों को हाथ न लगाएं कि मेरा कॉल नहीं है, सबसे बड़े मुकान नगार की किताब से लिया और ये 3 शेर हैं गालिब की जमीन में, उसी शरीफ आदमी का इतलाफ है। कभी चश्मो अबरू बहम देखते हैं, कभी उसकी जुल्फों के खम देखते हैं, कयामत के फितने से कद्दे आदम, पड़ोसन के फितने को कम देखते हैं। तो कहाँ देखता होगा खुद उसका शौहर, उसे जिस तवज्जो से हम। मैं यकीनन थोड़ी सी गुलामिया की बात को मानूंगा और थोड़ी सी जल्दी मनवा दूंगा, तो 2-4 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि बाहर मैं कहा करता हूँ ये जो संजीदा शायरी है ये महबूबा के इर्द घूमती है, और जो मिजाहिया शायरी है ये मनकूहा के इर्द। और महबूबा और मनकूहा में दोनों में 6 हरूफ हैं, जिनमें से 3 हरूफ एक ही जैसे हैं, यानी महबूबा के मनकूहा बनने के 50% चांसेस तो पहले से और मियां बीवी के हवाले से मैं एक कथा एक तो और सुनाऊं। मियां बीवी, मैं कहा करता हूँ कि मियां बीवी दुनिया का वाहिद गैर खूनी रिश्ता है। मियां बीवी दुनिया का वाहिद गैर खूनी रिश्ता है जिससे तमाम खूनी रिश्ते जन्म लेते हैं। ये बहुत बड़ा रिश्ता है, और मुलाकात ने इसीलिए अगर मियां बीवी पे लिखा भी है तो उसकी भी यही वजह है। तो रबील जाफरी साहब कहा करते थे कि बीवी की बात मानने वाला कोई बुरा काम नहीं कर सकता, बीवी की बात मानने वाला कोई बुरा काम नहीं कर सकता, ये अलग बात कि कोई बड़ा काम भी नहीं कर सकता। एक्चुअली मैं करीबन बुक खत्म करता हूँ, एक 2 बातें नज़म के गाना आपने सुना हो, उसकी तस्वीर है हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, अब तक नहीं लगाया फाइल को तूने भैया, और मुफ्त में ना होगा ये काम मेरे भैया, है अब भी वक्त कर ले चुपचाप मुकैया, फिर बाद में न कहना जब डूब जाए नैया, हबीबी हैया हैया। और दूसरा बंद है इसका, वो बैठी रहेगी कब तक तेरे लिए सुरैया, बैठी रहेगी
तेरे लिए सुरैया मुल्तान जाने वालों का आ चुका है नैया। मुल्तान जाने वालों का आ चुका है नैया, अब भी जो तूने अपना बदला नहीं रवैया, ते फिर एक पक्की गाली के हों को हथों गैया। और आखिर में मैं पंजाबी का कथा सुना के गालिब करूंगा। पंजाबी का कथा इस तरह से सुनाना जरूरी है कि वालिद हो या टीचर ओदी बच्चा कितना भी लायक क्यों ना हो, ओदी फिर भी ख्वाहिश होती है कि 100 जो 105 नंबर ज्यादा तो ज्यादा लायक। एक टीचर है वो जरा नहीं, उनकी गुफ्तगू में मैं मुकिल नहीं हूँ, उसको मुकम्मल करना है फिर मैं ये वक्त अच्छा। तो आखिर मैं पंजाबी का एक कथा उस्ताद शागिर्द, उस्ताद जरा गुस्से के शागिर्द नंबर काट करेंगे तो टीचर ने गुस्से करना, टीचर ने मौला में अखलाक भी रहा हूँ, प्रोफेसर भी रहा हूँ, तो मुझे अदब पढ़ते हुए हद अदब का ख्याल आखिर में वो पंजाबी का ये टीचर जरा अपने गुस्से के तो शागिर्द में देख के कहता, टीचर ने शागिर्द को पूछा, कोई देखिए ही कदे उल्लू। टीचर ने शागिर्द को पूछा, देखिए ही कदे उल्लू। इधर उधर देख के अगों डर गया पुत्र शेर। टीचर चक कचीची वट के उससे अंदर गजिया, वो इधर